जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। राधाष्टमी के समय पर यह कथा जरूर सुनिएगा, ये चरित्र जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। घटना बरसाने की है, समय मिले बरसाना जाइए। 2025 की राधाष्टमी को दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए। किस चीज़ का भोग लगाएं, पिछली वीडियो में हमने ये बता दिया है। कैसे पूजा करें, कैसे अभिषेक करें, संपूर्ण बातें हमने पूर्व की वीडियो में निवेदित कर दी है। आइए, भगवती राधा रानी कैसे संबंधों को परिपक्व करती है, पूरा करती है, कैसे वो भक्तों के लिए चल करके आती है, इस वीडियो में आप ये सुनेंगे। बरसाने में कोई सेठ जी रहते थे, घरा भरा परिवार था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास में बेटी नहीं थी, कन्या नहीं थी। एक बार वो किसी संत के पास में गए, कहा गुरुदेव मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन मेरे पास में बेटी नहीं है, मेरे पास में कन्या नहीं है। तो संत ने कहा तो क्या हो गया, भगवती राधा रानी को तुम अपनी बेटी बना लो। तो गुरुजी के कहने से सेठ जी ने राधा रानी को अपनी कन्या बना लिया, बेटी बना लिया। और रोज मंदिर में जाएं, घंटों घंटों तक रोए और यही कहें कि बेटिया एक बार तू घर चल करके आ जा। रोजाना न्योता दे करके आते थे। एक दिन यह हुआ कि घर में कोई उत्सव था। आज भी ग्रामीण इलाकों में उत्सवों में माताएं चूड़ियां पहनती हैं। उन्होंने मनियारन को कहा कि मेरे घर में मेरी बहुओं को और बहू की सास को उनको चूड़ी पहना करके आ जाना, और पैसे तुम मुझसे दुकान से मुझसे पैसे ले लेना। तो मनियारन चूड़ी पहनाने के लिए गई। घर में 4 बहुएं थी, चारों बहुओं को चूड़ी पहनाई और उनकी सास को चूड़ी पहना दी। एक छोटी सी बेटी और आ गई, उसको भी चूड़ी पहना दी। यानी 5 और 1 बिटिया, 6 को चूड़ी पहनाई। तत्पश्चात वो मनियारन दुकान पर पहुंची सेठ जी के पास और कहा कि सेठ जी पैसे दे दो, हम चूड़ियां पहना के आ गए। सेठ जी ने पूछा कि कितने पैसे हुए, तो उसने पैसे बताए कितने पैसे हो गए। सेठ जी ने कहा इतना कैसे हो जाएगा। तो उस मनियार ने कहा कि मैंने 4 बहुओं को चूड़ी पहनाई और एक उनकी सास को, आपकी पत्नी को चूड़ी पहनाई, और एक छोटी सी कन्या को और मैं चूड़ी पहना के आई। तो सेठ ने कहा तो झूठ बोलती है, मेरे घर में तो कोई कन्या है ही नहीं है, तो मुझसे वैसे ही मांग लेती और तू झूठ बोल रही है। तो वो स्त्री रो पड़ी मनियारन, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा सेठ जी हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपने ईमान का खाते, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने एक छोटी सी कन्या को चूड़ी पहनाई। सेठ नहीं माना, उसको दुत्कार करके वापस कर दिया, उसको पैसे नहीं दिए। कन्या को जो चूड़ी पहनाई उसके पैसे ही नहीं दिए, चली गई बेचारी रोती। हुआ ये कि जैसे ही सेठ जी सो रहे थे, मध्य रात्रि में भगवती राधा रानी उसी कमरे में प्रकट हो गई। एकदम सेठ जी खड़े हुए चरणों में गिर पड़े। कहा बेटी। तो राधा रानी ने कहा पिताजी नकली भाषा मत बोलो, मुझे बेटी बना करके और आपने मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। उस गरीबनी को तुमने डांट करके बाहर कर दिया, मुझे बेटी बना करके, और आपने ये कहा कि मेरे घर में तो कोई कन्या ही नहीं है। सेठ चरणों में गिर पड़ा। कहा बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे माफ कर दो। भगवती राधा रानी वहां से प्रकट हुई, अंतर ध्यान हुई। सेठ जी रोज मंदिर में जाकर के घंटों घंटों तक रुदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि जिस समय सेठ जी के प्राण छूटे थे, आंखों के सामने उनकी बेटी राधा रानी आकर के प्रकट हो गई थी। सेठ जी के प्राण भगवती राधा रानी में समाहित हो गए। जो भी कोई भगवती राधा रानी के चरणों का सहारा लेगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अभी मैंने पिछली वीडियो में बात कही है, भरी जवानी में यदि किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई है, ये ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है, भगवान शंकर ने ये कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि 1 वर्ष तक कोई भगवती राधा रानी का मंत्र जप ले या उनकी कथा सुन ले, उसके घर में पुनः अच्छी सी गृहिणी, अच्छी सी भार्या चल करके आएगी। भगवान शंकर ने प्रमाण दिया कि जिस समय हे भवानी तुमने दक्ष के घर में जन्म लिया और तुम्हारी मृत्यु हुई, तो पार्वती को प्राप्त करने के लिए मैंने भगवती राधा रानी का ही स्मरण किया, उनका चरित्र सुना, उसके प्रभाव से तुम हमें प्राप्त हुई हो। राधाष्टमी का व्रत करने से, उपवास करने से घर में बहुत आनंद होता है, घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, घर में प्रेम का प्रभाव बढ़ता है, घर में जो एक दूसरे के प्रति मुंह लटकाए होते हैं उन सब में संगठन होता है। मैं कहूँगा एक ही दिन की तो बात है, भावना के साथ में रोटी फुलके छोड़िए, व्रत कीजिए, मैया जी का भोग लगाइए। मैंने बोला है मीठा दही श्रीखंड का स्वरूप
मैया जी को समर्पित किया जाता है और गुइया अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। और पूड़ी पापड़ तो जो कुछ आप बनाते हैं वो आपको भोग लगाइए, व्रत कीजिए और अपना व्रत है दूसरे दिन खोलिए। बहुत बहुत आनंद आ गया। यह राधाष्टमी आप सबके लिए बहुत शुभ हो। माँ के चरणों में मैं यह प्रार्थना करता हूँ। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर हमने राधाष्टमी को जपने वाला मंत्र भी बोला है, वह वीडियो भी आप सुन लीजिएगा और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। राधाष्टमी के दिन चवर का दान जरूर करें, ये स्वयं भगवान महादेव ने ये बात कही है। पिछली वीडियो में मैंने बोला है राधाष्टमी के दिन अन्न का दान जरूर करें, क्योंकि अन्न दानम च धन्यम स्यात् भूमौ वैकुंठ हेतुकम। ये अन्न दान सिर्फ धरती पर ही नहीं, वैकुंठ में भी अपना प्रभाव दिखाता है। चवर दान की बहुत बड़ी महिमा है। राधाष्टमी के समय पर वैजयंती या तुलसी की माला के ऊपर जप करें, जल में आंवले का चूर्ण डाल करके माई को स्नान कराएं। ये पूरे मंत्रों के सहित बात मैंने आपको बोल दी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए।